हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस सत्र 32वें में गीता स्टडी चैलेंज के। और चूंकि हम ध्यान योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान योग में अभी मन के विषय में चर्चा हो रही है कि मन कितना बड़ा शत्रु है हमारा। और हमने पहले सत्र में भी इसके देखा था, 6 चैप्टर के पहले जो सेशन में, कि मन कितना अगर अगर हम चाहें तो मन को हमारा मित्र बना सकते हैं या फिर वो हमारा शत्रु भी हो सकता है। और इस बीच में हमने देखा कि ध्यान कैसे करना चाहिए, योगी कैसा होना चाहिए। आज का जो सत्र है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सत्र में भगवान कम कहेंगे, अर्जुन के श्लोक ज्यादा हैं। और अर्जुन जब भी बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रश्न लेकर आते हैं। जब जब अर्जुन कुछ कहते हैं वो हमारे लिए एक नया ट्विस्ट लेकर आते हैं कि हमारे जीवन से कुछ समस्याएं होती है जो अर्जुन हमारे पक्ष में लेकर वो हमें बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चूंकि हम मन के विषय में चर्चा कर ही रहे हैं और मन के लिए सबसे उपयुक्त जो सर्वोत्तम योग है वो है भक्ति योग के विषय में चर्चा। खैर, हम पूर्ण रूप से ध्यान योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम इस सत्र की शुरुआत एक थोड़ी देर के लिए हम कीर्तन से करते हैं। तो भगवान के हरि नाम का कीर्तन हम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पीछे थोड़ा सा, हम बस 5 मिनट से 2 4 5 मिनट हम करेंगे। और ये हम कीर्तन चाहते हैं कि आप सभी हमारे पीछे भी दोहराएं। खैर, मैंने आपको वैसे म्यूट किया हुआ है क्योंकि इससे सिंकिंग चेंज होगा, इसके लिए। तो आप लोग जहाँ पे भी हैं, आप लोग की आवाज भले हम तक पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है, बट आप लोग साथ में हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। तो पहले हम जय राधा माधव ये भजन गाएंगे, उसके बाद हरे कृष्ण कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। भगवद गीता स्टडी चैलेंज सेशन 32 और हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में आज हम शुरुआत करेंगे श्लोक संख्या 34 से 34वें श्लोक से, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 34वां श्लोक, जो कि हम सभी के जीवन के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। एक सर्वमान्य प्रश्न पूछा जाएगा अर्जुन के द्वारा, एक सर्वमान्य व्याख्या की जाएगी मन के विषय में, जिसको सुनना, जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। और योग की साधना हम क्यों करते हैं, ये इसी श्लोक से हमें आगे जानकारी इसके मिलेगी। तो क्योंकि अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और हम यहाँ पर जो पीपीटी है उसमें प्रेयर्स भी होंगे, तो हम पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 6 श्लोक संख्या 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन
एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्ति स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। पद्धति का किस योग पद्धति का अभी अभी भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है, वह है ध्यान योग। तो ध्यान योग के विषय में भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे अपने दोनों अपना अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आंखों को नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित करना है, और उसके बाद पूरे मन को एक एक केंद्र पर, एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए एक एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करना है। तो प्रकृति में वो प्राणायाम के विषय में भी बताते हैं, और अंत में समाधि के विषय में बताते हैं भगवान। तो जब इस तरह से वर्णन किया जाता है तो अर्जुन अब कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है। अव्यावहारिक का क्या अर्थ होता है, अर्थात वो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होता है ना। अव्यावहारिक मतलब जैसे अगर हमें कहें कि किसी दूसरे और की चीजें हमें दी जाती है तब वहां पर वो अव्यावहारिक हो जाता है। जैसे अगर मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता और मुझे अगर कोई एंड्रॉयड फोन दे दे और मुझे कहे कि आपको जूम में क्लास अटेंड करना है, तो वो मेरे लिए अव्यावहारिक होगा, क्योंकि मेरे वो व्यवहार में नहीं है। अव्यावहारिक अर्थात तो मेरे व्यवहार में नहीं है, मेरे आदतों में नहीं है, या मुझे वो आता नहीं। तो ये अव्यावहारिक है अर्जुन के लिए, क्योंकि उसके लिए वो व्यवहार में नहीं है, वो संभव नहीं है। और दूसरा असहनीय है, अर्थात वो कर नहीं सकते इस तरह की स्थिति में, ऐसी स्थिति में वो बैठ नहीं सकते, इतनी देर तक वो ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए वो असहनीय है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा मन किस कारण से, दोनों रीजन आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मन चंचल तथा अस्थिर है। तो क्या सिर्फ अर्जुन का मन चंचल तथा अस्थिर होता है, या हम सभी का मन चंचल तथा अस्थिर है? हम सभी का मन बहुत ज्यादा चंचल है और सदैव यहाँ वहां भागता रहता है, इसलिए अस्थिर है। तो एक एक उत्तम छात्र के तरह अर्जुन अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रख रहे हैं। भगवान ने योग पद्धति के विषय में बताया, अब योग पद्धति वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपना रीजंस, अपने कारण सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहाना बना रहे हैं, इसमें कोई बहाने की बात ही नहीं है। अर्जुन ने जिस तरह का उदाहरण, जिस तरह का अभी यहाँ पर कारण दिया है, ये कारण हम सभी के लिए लागू होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन वहां पर नहीं करना चाहता इसलिए उसने कुछ एक्सक्यूजेस दिए। ये एक्सक्यूज नहीं है, ये सभी के यही कारण है कि हमारा मन चंचल है और अस्थिर है, तो ये मैं नहीं कर सकता, ये योग पद्धति मेरे लिए संभव नहीं है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम से लेकर समाधि तक का जो अष्टांग योग की पद्धति का जो वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के स्थान पर एकांत में योगाभ्यास करे। ये संभव बिल्कुल नहीं है किसी भी मनुष्य के लिए कलयुग में, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा किया कि कोई एकांत नाम का भी स्थान बचा ही नहीं है। एकांत जगह पर जाकर आप योगाभ्यास करें घर छोड़कर, जंगल पहाड़ी में, ये संभव ही नहीं है। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखी है। आधुनिक युग की एक विशेषता है अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष, अर्थात शॉर्ट टर्म लाइफ है हमारे, बट हमारे जो स्ट्रगल है वो भयंकर है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, सीवियर स्ट्रगल फॉर अ शॉर्ट लाइफ। तो ये हमारी विशेषता है, हम इसी चीज में लगे रहते हैं। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? अगर किसी को आप बहुत सिंपल सा मेडिटेशन टेक्निक देंगे, सिंपल सा रास्ता देंगे कि आप इससे भगवान के पास पहुंच सकते हैं, तो लोग तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। संसार में कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं
तो फिर उन्हें इतनी कठिन पद्धति कैसे स्वीकार होगी जहां पर कहा गया है कि आप एक योगी की भांति अपने मन को कंट्रोल में करें, एकांत में जाएं, योगाभ्यास करें। असंभव। जहां पर जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। ये जो योग पद्धति है, ये न सिर्फ आपकी जीवन शैली को बदलेगी बल्कि आसन विधि भी ध्यान रखना है, कैसे स्थान पर बैठना है वो भी आवश्यक है, कैसे किस प्रकार से भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति होनी है इसका भी ध्यान रखना है। हम तो मोबाइल से एक दिन दूर नहीं रह पाते, तो पूरे संसार से कैसे दूर रह सकते हैं, एकांत में कैसे जा सकते हैं। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन तो असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। अर्जुन के लिए इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर हम हमारी तुलना अर्जुन से करें तो अर्जुन तो हमसे कई हजारों गुना हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन राजवंशी थे और उनमें अनेक सद्गुण थे। वे महान योद्धा थे, दीर्घायु थे। दीर्घायु अर्थात द्वापर युग में जो सामान्यतः आयु होती थी वो 800, 900, 1000 वर्ष तक रहती थी। खैर, फिर भी वो तो शुरुआत में था, पर अर्जुन फिर भी 300-400 वर्ष की ऐसी कुछ आयु उनकी रहती होगी। तो फिर भी वो दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था, क्लोज फ्रेंड थे भगवान के। फिर भी वो अस्वीकार कर रहे हैं कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। कम से कम उस जमाने में मीडिया नहीं था कि अर्जुन कहीं जाकर तपस्या करे तो मीडिया वाला पहुंच जाए। हमने यहाँ पर अर्जुन को देखा, आज की ताजा खबर हमारे न्यूज पर आपको सबसे पहले न्यूज मिल रही है कि यहाँ पर जंगल में एक योगी बैठकर तपस्या कर रहा है। इस तरह की बातें तो कम से कम नहीं थी उस जमाने में। और फिर भी उन्होंने योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं होता है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। तो अर्जुन ने कभी ऐसा बैठकर कोई तपस्या नहीं किया था। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए तो सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। अब द्वापर युग के एक सद्गुणी व्यक्ति के लिए, अर्जुन जैसे महान योद्धा के लिए, जिनका कंसंट्रेशन, एकाग्रता इतनी ज्यादा थी कि वो लक्ष्य पर उनका निशाना कभी नहीं छूटता था, अंधेरे में निशाना लगाने वाले अर्जुन जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि कलयुग में ये योग पद्धति सर्वथा दुष्कर है, संभव ही नहीं है। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है। बहुत विरले होंगे, कोई हिमालय के योगी होंगे, उनके लिए ये शायद सुगम हो सकती है, शायद। परंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। हम तो यहाँ पे सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं, हम आप अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई योगी नहीं बैठा है, कोई तपस्वी नहीं बैठा है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा ज्ञानी हैं। अर्थात अष्टांग योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति असंभव क्रिया है आज के कलयुग में। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग योग संस्थान वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए योग का अभ्यास कराते हैं। ये नहीं कि आपको भगवान से मिलना है, परमात्मा से जुड़ना है, इसके लिए योग का अभ्यास कोई नहीं कराता, क्योंकि वो अष्टांग योग के माध्यम से सर्वथा दुष्कर है कलयुग के लिए। तो योग तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अष्टांग योग कितना कठिन है। हालांकि हम चूंकि वही अध्याय पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस अध्याय के विषय में अभी आगे तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, आगे के श्लोक जानने ही पड़ेंगे। तो अगला श्लोक हम देखते हैं। जिस श्लोक की मैं बात कर रहा था आज के अध्याय का, एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन यहाँ पर चंचल और अस्थिर मन के विषय में थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। वो कहते हैं, ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि मन का कैसा गुण होता है, गुण है या दुर्गुण है आप ही समझ लीजिए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उच्छृंखल, उच्छृंखल मतलब बदमाश है ना,
नॉटी जिसको बोलते हैं, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं वायु को वश में करने के लिए एक बार के लिए सक्षम हूँ। यहाँ पर कि वायु को वो एक बार के लिए वश में कर सकते हैं, लेकिन मन को वश में करना उससे ज्यादा कठिन है। हमारे लिए क्या, हम वायु को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, वायु छोड़िए, आप जल को, जल की धारा को आप नियंत्रण कर सकते हैं? जल की धारा, हमारे लिए जल की धारा ही संभव नहीं, तो जल से ज्यादा सूक्ष्म वायु को हम कैसे कंट्रोल करें? और वायु से भी ज्यादा कठिन है मन को कंट्रोल में करना, मन को वश में करना। तो अर्जुन बता रहे हैं कि मन कैसा है? मन चंचल है, मन उच्छृंखल है, बदमाश है, हठीला है, बहुत हट करता है तथा अत्यंत बलवान है। अत्यंत बलवान, इतना बलवान है कि उसको अगर पकड़ने जाए तो खुद ही गिर जाएंगे, खुद का ही पता नहीं रहेगा, तो फिर मन को पकड़ना तो दूर की बात है। तो फिर क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? मन को वश में करने की आप बात कर रहे हैं, ये तो एकदम सर्वथा अनुपयुक्त आपने योग पद्धति बता दी, जो हमारे काम का ही नहीं है वो आप बता रहे हैं, क्या फायदा? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि की आज्ञा माननी है। हमारे शरीर में अगर हम इसको प्रॉपर डिवीजन में बांटे तो सबसे पहले आते हैं ये शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों को कठोपनिषद के अनुसार बताया गया है कि हमारा शरीर अगर एक रथ है, तो इस रथ में जो आत्मा है वह यात्री है, आत्मा यात्री है, और बुद्धि बुद्धि इस रथ को चलाने वाला ड्राइवर है, और जो मन है वो लगाम है, मतलब रस्सी है। और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 घोड़े के समान है, अत्यंत बलवान घोड़े हैं वो भी, और इन घोड़ों को पकड़ के मन रखा हुआ है, तो मन उनको लगाम वहां पर कसा हुआ है। अब देखिए, मन को अर्थात लगाम को ड्राइवर हाथ में पकड़ा रहता है, ड्राइवर का काम है कि वो लगाम हाथ में पकड़े। कठोपनिषद ये कहता है कि बुद्धि मन को नियंत्रित रखे, बुद्धि मन को वश में रखे, जैसे ड्राइवर होता है, चालक होता है, वो लगाम को हाथ में पकड़ा रहता है। परंतु होता क्या है, यहाँ पर उल्टा होता है। मन इतना बलवान है, इतना दुराग्रही है कि वो कभी कभी तो बुद्धि को ही वश में कर लेता है, उसकी बात नहीं मानता। तो आप समझिए कि अगर लगाम हाथ में ना रहे ड्राइवर के तो क्या होगा? आप रथ चला रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, और जो सारथी है उसके हाथ में लगाम ही नहीं, तो बताइए घोड़ा कहाँ जाएगा? 5 घोड़े फ्री हो जाएंगे, जो घोड़ा जहां जाना चाहे वहां जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम मन को नहीं वश में करते तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 अपने अपने सुख को ढूंढने के लिए, इंद्रिय विषयों को ढूंढने के लिए फ्री हो जाते हैं, और वो अपने आप भागते हैं। जैसे घोड़ों को अगर आप खुला छोड़ दे तो कैसे भागे, ऐसे ही भागते हैं। तो ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा। अब ऐसे भागते घोड़ों को आप पकड़िए, आप लगाम पकड़ के दिखाइए, 5 रस्सियां अलग अलग जगह, क्या आप पकड़ सकते हैं? एक हाथ में आएगा तो दूसरा छूटेगा, दूसरा पकड़ेंगे तो तीसरा गया। तो ये समस्या है इस व्यवहार जगत में, जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है अपने अपने डेली लाइफ में। बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, ऐसे सिचुएशन में मन को कंट्रोल करना कितना दुष्कर होगा आप ही सोच सकते हैं। खैर, संसारी पुरुष के लिए तो मन को वश में करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, जैसा कि यहाँ अर्जुन भी एक प्रकार से संसारी पुरुष के रूप में बताया जा रहा है। तो अर्जुन के लिए तो वश में करना संभव नहीं है, ये अर्जुन ने खुद कहा। परंतु जो भगवान की भक्ति का सही रूप में, सुगम रूप से पालन कर रहा है, सुचारू रूप से, तो उसके लिए मन को वश में करना अत्यंत आसान हो जाता है। मन को वश में करना आसान हो जाता है, ऐसा कैसे? क्योंकि हम मन को वश में करने का कार्य नहीं कर रहे हैं, हम मन को किसी सेवा में लगाने का कार्य कर रहे हैं, और जब मन को हम सेवा में लगा देते हैं तो अपने आप मन वश में आ जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, अर्थात जब तूफान आता है उसे रोक पाना कठिन होता है, और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है।
मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है वह है समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए, मतलब पूरे विनम्र भाव के साथ आप भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। यह विधि यह है, सवै मनः कृष्ण पदारविंद, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हम अपना मन को सदैव लगा के रखें। मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों से चिपका रहेगा तब मन कहीं नहीं भाग पाएगा, मन हमारे ही वश में रहेगा। कितना भी मन को विचलित करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की व्यस्तताएं आएगी, अनेक प्रकार से जो तकलीफें आएगी या कोई कोई इंद्रिय विषय आएंगे, तो फिर भी मन चूंकि भगवान के चरण कमलों पे आश्रित है, वहां से चिपका हुआ है, उससे छोड़ के नहीं जाएगा, वो वहां से नहीं भटकेगा। भगवान का चरण कमल एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैग्नेट, उस मैग्नेट पे अगर एक बार लगा तो वहां से नहीं छूटेगा। सारा काम वही करना है कि एक बार मन को ले जाकर भगवान के चरण कमलों में लगा। अच्छा, तो इतना बड़ा समस्या जब अर्जुन ने बताया कि आपके बताए गए सॉल्यूशन में मुझे ये खामी नजर आती है, कि भगवान आपने इतना अच्छा सॉल्यूशन बताया, हो सकता है आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया हो, लेकिन मुझे तो ये सब प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। तो भाई आपके ये प्रॉब्लम्स नजर आते हैं तो अब मैं क्या करूं? तो भगवान अब यहाँ पे कुछ उनको उत्तर देंगे। भगवान कुछ बताएंगे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान का सबसे पहला उत्तर क्या होता है? हमारे लिए देखने वाली बात है कि भगवान किस तरह से उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन की बातों को उसकी कह सकते हैं कि उसके समर्थन में बात किया। भगवान ने कहा कि निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान एक बहुत ही उत्तम या एकदम एक्सपर्ट टीचर की तरह बात कर रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा तरीका बताए, तुम कह रहे हो कि कठिन है, नहीं हो सकता। जब कोई एक नॉर्मल टीचर होता है, वो कुछ असाइनमेंट देता है, जब आप नहीं कर पाते हैं या आप अक्षम होते हैं, तो टीचर आपको क्या बोलता है? कैसे स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे नहीं आता तुम्हें, प्रयास करो ना कम से कम। पर यहाँ भगवान किस तरह से बातें कर रहे हैं? यस, करेक्ट, मैंने तुमको जो टास्क दिया है वो कोई सामान्य टास्क नहीं है। निस्संदेह चंचल मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है। और साथ ही साथ भगवान अर्जुन को तारीफ करते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, महाबाहो ना, बहुत तुम शक्तिशाली हो अर्जुन। महाबाहो का अर्थ क्या होता है? कि वो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, इसका जो अर्थ बताया गया है, आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे शब्दार्थ में, तो बलिष्ठ भुजाओं वाले, तो बलिष्ठ भुजाओं के साथ अर्जुन के परंतु इस शक्ति से क्या मन को वश में कर सकते हैं? नहीं, जब तक आध्यात्मिक शक्ति ना हो तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है। तो फिर भी भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम निस्संदेह शक्तिशाली हो, तुम निस्संदेह ये इस बात जो कह रहे हो कि सही बात है कि चंचल मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास, मतलब उपयुक्त अभ्यास, सिर्फ एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में प्रयास, ऐसा नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन में प्रैक्टिस होना चाहिए, तथा विरक्ति द्वारा, वैराग्य के द्वारा ऐसा संभव है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, 34 एवं 35। तो इस 35वें श्लोक का हम थोड़ा तात्पर्य इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने बताया ये दो श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। 34वां श्लोक जहाँ अर्जुन के ये प्रश्न है कि हम मन को वश में कैसे करें, क्योंकि मन इतना कठिन है, इतना चंचल है, इतना हठीला है, बदमाश है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, तो उनको एक जगह पर बैठाना, स्थिर रखना अत्यंत कठिन है। तो बच्चों को कैसे रोका जाए? आप लोग देखे होंगे अपने आसपास बच्चे थोड़ी सी बात पर रोने लग जाते हैं, कैसे समझाया जाए इन्हें? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा मन को आप वश में कर सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
भगवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। कैसे? ये कौन सा अभ्यास है? क्या अभ्यास करना है हमें? किस बात का प्रैक्टिस करना है मन को वश में करने के लिए? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। आपको भले लग सकता है कि ये सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये शायद ये इतना संभव नहीं है। क्या क्या? तीर्थवास अर्थात घर छोड़ के, घर परिवार छोड़ के तीर्थ में भगवान करना, परमात्मा का ध्यान करना, या फिर इंद्रियों का निग्रह करना, उनको संयम करने का प्रयास करना, या ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना असंभव है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण कर, भगवान कृष्ण के भक्ति में 9 अंग हैं। 9 प्रकार से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई एक प्रकार की भी भक्ति आप कीजिए, किसी भी एक प्रकार की भक्ति में अगर आप श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, अगर आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो वही बहुत है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ करना है। भगवान कृष्ण की भक्ति बड़ी आसान है। उस भक्ति में भी 9 अंग हैं, अलग अलग डिवीजन है। आपको जो अच्छा लगे, आपके लिए जो सुटेबल हो, आप उस प्रकार के अंग को स्वीकार कीजिए और उसमें पूर्णता को प्राप्त कीजिए। उसमें अपनी रुचि बढ़ाइए। जितनी ज्यादा रुचि आपको संग में बढ़ेगी, उस आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हम किसी जगह जाते हैं, हमको वहां पर अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको एक ही फील्ड में डाल दिया जाए तो बड़ा तकलीफ होता है। मुझे चूज करने भी नहीं दिया गया, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। ऐसी भक्ति के ये जो नवधा भक्ति है, यह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार के अलग अलग प्रकार की भक्ति है। तो इस नवधा भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। तो भगवान के विषय में जितना सुनेंगे, जितना हम उनके कथाओं में रुचि डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा धीरे धीरे हमारे अंदर से जो काम वासना है या किसी प्रकार के अनर्थ हैं, वो सारे धीरे धीरे छूटते जाते हैं और हम भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है और इस भौतिक संसार से विरक्ति बढ़ती है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, सभी प्रकार के अभद्र, हृदय के अभद्र समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से भागवत की सेवा करने से हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं, अभद्र है, वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? भगवती उत्तम श्लोके, भगवान कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और फिर भगवान के प्रति भक्ति का विकास होता है हमारे हृदय में। तो भागवत क्या है? अब यहाँ पर हमने चर्चा किया नित्य रूप से भागवत की सेवा करने से। भागवत क्या? भागवत अर्थात वो ग्रंथ, वो किताब, उस किताब की सेवा है ना। वास्तव में श्रीमद् भागवतम एवं भगवान कृष्ण अभिन्न है। जब आप भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो भागवतम की सेवा भी कर सकते हैं। भागवतम की सेवा कैसे करते हैं? उस किताब, उस ग्रंथ की कैसे सेवा करें? उसको पढ़कर, उसको अपने जीवन में उसको फॉलो करके, उसको सुनकर, भागवतम सुनकर, भागवतम पढ़कर। और भागवत का दूसरा अर्थ होता है व्यक्ति भागवत, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त। तो व्यक्ति भागवत की वपु या वाणी सेवा, अर्थात उनके शरीर की सेवा या उनके द्वारा कहे गए इंस्ट्रक्शन, इसकी सेवा करके हम भागवत सेवा कर सकते हैं। और इसके द्वारा अगर नियमित रूप से करें
हमारे हृदय के अभद्र दूर होते हैं। तो वैराग्य उत्पन्न होगा। इन वैराग्य से धीरे धीरे हम और ज्यादा भगवान के प्रति आसक्त होते जाएंगे। जैसे भूख लगने पर मनुष्य और अधिक खाता है, और जितना खाते जाता है उसको अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती है, उसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति, और फिर जैसे जैसे और ज्यादा भक्ति करता जाता है और धीरे धीरे उसको और ज्यादा संतुष्टि मिलती है, और धीरे धीरे भौतिक क्रियाकलापों से, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति आने लगती है। तो यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यह उपचार अर्थात कुछ मेडिसिन और कुछ पथ्य का पालन करना। तो मेडिसिन है हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप, और कुछ पथ्यों का पालन करना अर्थात 4 नियम का पालन करना। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। मांस भक्षण नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं बनाना, और जुआ नहीं खेलना। आगे बढ़ते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है, जिस उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो ये भगवान कृष्ण स्वयं घोषित कर रहे हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए तो भक्ति, आत्म साक्षात्कार के जो कार्य है वो बड़ा कठिन है, परंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय उसके उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसको सही रूप में मन को वश में करने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी सफलता ध्रुव है। ध्रुव है अर्थात निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान भी ये मानते हैं कि मन को वश में करना बहुत आवश्यक है, और मन को वश में करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम नियमित रूप से भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, जप करें और उसे सुने, तो हम अपने मन को वश में करने के लिए बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। और जिस दिन मन को भी हम भक्त बना देंगे, जिस दिन मन को भी हम भक्त बना देंगे कि मन को भी अब रुचि लगने लगे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में, उस दिन आप समझिए कि आप आत्म साक्षात्कार के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हो गए। और फिर तब भगवान की जो अनुभूति है, भगवान की प्राप्ति है, वो आपके लिए कुछ क्षण की ही बात है, फिर आपके लिए कोई ज्यादा दूर नहीं रहेगी। भगवान ने जैसा अर्जुन के दूसरे प्रश्न आ गए, अर्जुन का प्रश्न हमारे लिए खुशी का, अर्जुन के प्रश्न आते नहीं, हमें तो प्रश्न नहीं आते भगवदगीता सुन के। प्रश्न अर्जुन आपके आपके लीडर है, हमारे हम सबके लीडर है अर्जुन, और अर्जुन हमारे बिहाफ में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन हमारे बिहाफ में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्त योग संसिद्धिं गच्छति। अर्जुन का, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि तो ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अब देखिए, यही प्रश्न हमारे मन में भी उठ सकता है ना। अब ये इसके प्रश्न सुनने के बाद कि मन तो बड़ा कठिन है, परंतु जिसने श्रद्धा के साथ आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण की, उसने आरंभ किया, लेकिन अब उसका मन बीच बीच में उद्वेलित कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, और इतना परेशान किया कि अब वो विचलित हो गया उस पथ से, भौतिकता के आसार से, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषयों के आकर्षण से वो पूर्ण रूप से वहां से विचलित हो गया। तो ऐसे भक्त जो योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, उसका क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सभी जानते हैं मन को वश में करना तो कठिन है, असंभव है। अब हम मन को वश में नहीं कर पाएंगे, और कभी अगर भक्ति करते करते वहां से विचलित हो गए, या भगवान के पथ में भगवान के पास आगे बढ़ते बढ़ते विचलित हो गए, तो क्या होगा? खैर, आज का जो ये सत्र है ये इसी तरह से एंड होगा, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न के साथ ही हम एंड करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन अगले सत्र में मिलेगा, लेकिन अर्जुन के हम देखेंगे।
लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस बात पर बल दिया है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्ययेन स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। भगवान ने क्या कहा था कि थोड़ा भी अगर कृष्ण भावनामृत में हम आगे बढ़ते हैं तो हम बड़े से बड़े खतरे से बच जाते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न उसी बात को इंडिकेट कर रहा है, उसी बात को वापस से प्रेरित कर रहा है, क्योंकि भगवान ने एक बार कह चुका है, भगवान ने एक बार कह दिया है, लेकिन अर्जुन अब डबल एश्योर होना चाहते हैं, है ना, दुगुने रूप से उस पर फिक्स होना चाहते हैं कि भगवान ने जो कहा था सही कहा था कि नहीं। भगवान फिर से इस बात को कह दे तो फिर प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि उस असफल योगी की क्या गति होगी जिसने थोड़ा किया और फिर भटक गया रास्ते से, है ना। थोड़ा किया तो थोड़ा आगे बढ़ा होगा, और भगवान के कथन के अनुसार थोड़ा धर्म किया है ना, त्रायते महतो भया, सभी बड़े बड़े भय से वो बच जाएगा। लेकिन फिर भी अर्जुन पूछ रहा है क्यों हमारे लिए, क्योंकि मन जैसे ही चल हमने सुना, अब हमारे मन में भी ये प्रश्न आ सकता है, आज नहीं आएगा कुछ समय बाद आ सकता है, लेकिन अर्जुन ने हमारे लिए पहले ही पूछ दिया कि मन चंचल है तो फिर क्या होगा हमारा, भटक गए तो, कहीं हम चले गए तो भगवान इसका उत्तर देंगे। फिर से वही श्लोक आएगा, परंतु हम बढ़ेंगे आगे। अगले श्लोक अर्जुन का एक और प्रश्न, कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो पति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति, मतलब जो भटक गया है, आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो कहते हैं कि अगर हम भक्ति ढंग से नहीं कर रहे हैं और हम भौतिक संसार से भी दूर हैं, तो कहते हैं कि न माया मिली न राम, है ना। तो माया मिली भाई कि हम लोग मजा नहीं कर पाए, मस्ती नहीं हो पाए, मौज मस्ती नहीं किए, इंद्रिय तृप्ति नहीं, न तो राम मिले न तो भगवान मिले। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति का क्या हालत होता है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए आगे तो बढ़ा, ऐसे प्रश्नों के कारण ही बहुत लोग भक्ति नहीं करते। ऐसे प्रश्नों के कारण ही बहुत लोग योगाभ्यास में, भगवान के योग में, भगवान के आदेशों को पालन नहीं करते। कहते हैं कि प्रभु जी, हम पालन करते करते अगर बीच में छूट गया तो, अगर हम नहीं कर पाए तो, हमने एकादशी चालू किया, कोई एकादशी ब्रेक हो गई तो, इससे अच्छा हम एकादशी नहीं करेंगे। वाह, 25 एकादशी में से तुम्हारा 2 ब्रेक हो गया तो तुम पूरा ही नहीं करोगे, 23 तो हो रहा है ना कम से कम। लोग क्या लेते हैं, प्रभु जी मैं जप करता हूँ, जप करते करते मान लीजिए मैं किसी दिन जप नहीं कर पाए तो इससे अच्छा जप ही न करें, अपराध हो जाएगा ना, पाप लग जाएगा। अरे भाई कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो करो। तो यहाँ पर इसी तरह से बताया जा रहा है, भगवान अब इसी डाउट को सॉल्व करेंगे कि लोग जनरली इस प्रकार के मन में अजीबोगरीब प्रश्न रखते हैं कि मैं भटक गया तो क्या होगा। अरे तुमने चालू कब किया, पहले स्टार्ट कीजिए। भगवान बोल रहे हैं थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारे संकट से तुम बच जाओगे। हम बिना स्टार्ट किए पहले ही स्टार्ट लाइन में खड़े होकर सोचते रहेंगे मैं दौड़ूंगा, अगर मैं पीछे हो गया तो रेस दौड़ना चालू ही नहीं हुआ, हम पीछे हो गया तो मैं गिर गया तो गिर गए। भगवान फिर खड़े करेंगे, मौका तो देंगे भगवान। तो अर्जुन भगवान से ही जानना चाहते हैं कि भगवान आपका क्या उत्तर है, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को, जिन लोग इस प्रकार के मन में मनोकल्पित धारणा रखते हैं। तो क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता है, दोनों ही सफलता उसके लिए खत्म हो जाती है, दोनों ठीक है, दोनों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए लेकिन कुछ तो आगे बढ़ा है, तो क्या होगा उसका, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता। अर्थात जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक छोटा बादल उड़ते हुए जाता है और एक बड़े बादल के में मिल जाता है ताकि उसका वहां पर अस्तित्व बना रहे। कभी कभी छोटा सा बादल है वो आ रहा है बड़े बादल से मिलने के लिए, लेकिन इतने में हवा का तेज झोंका बड़ा तूफान चलता है, वो छोटा बादल कहीं आकाश में चला जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता, वो कहाँ गया किधर है कुछ पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार से क्या ऐसा योगी भटक नहीं जाता, क्योंकि भौतिक संसार की जो माया है वो इतनी आकर्षित करने वाली है, और ऊपर से मन इतना चंचल है, बदमाश है, कि वो हमें भक्ति में तो आगे बढ़ने ही नहीं देगी। तो फिर हमारा क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं ऐसा हो गया तो
तो फिर क्या हमारे लिए कोई स्थान रहेगा नहीं रहेगा, कोई एश्योरिटी है कि नहीं? अंतिम श्लोक आज का, अर्जुन के प्रश्न का एक और श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता न युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो हम यहाँ पे सस्पेंस में आज का श्लोक एंड करेंगे, आज का जो सेशन एंड करेंगे कि उत्तर क्या होगा, क्या कहेंगे भगवान। वैसे तो इसका उत्तर दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान दे चुके हैं कि कोई कुछ नहीं होगा, जितना थोड़ा भी करेगा उसको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, तो उसके भय बहुत बड़े बड़े संकट दूर हो जाएंगे। इसको तो दे चुके हैं। अब वही उत्तर भगवान और श्योरिटी के साथ क्या कहेंगे, जिससे भौतिकवादी लोग जो कि भाव में आने से पहले पानी के बाहर ही डरते रहते हैं कि पानी में कूदूंगा तो क्या होगा। हमने पानी में अभी छलांग ही नहीं लगाया और हम पहले ही सोच रहे हैं कि पानी में क्या होगा, मुझे तकलीफ हुई तो हमें इस प्रकार के लोगों को भी एश्योरिटी देना है। भगवान क्या एश्योरिटी देंगे ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। भगवान कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता के प्रारंभ में भी उन्होंने कहा कि सारे व्यष्टि अर्थात सारे जीव पहले से स्थित हैं और अभी भी स्थित हैं और हमेशा स्थित रहेंगे। तो इसीलिए इन जीवों का क्या होगा इसके बारे में तो उत्तर पहले ही मिल चुका है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो शाश्वत रूप से विद्यमान है। हाँ, पर ऐसे जो असफल योगियों के विषय में जानना चाहते हैं अर्जुन कि कोई न तो कृष्ण के समान है, नहीं उनसे बड़ा। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो कि प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। बहुत महत्वपूर्ण एक इस तात्पर्य का एक हमें वाक्य मिला कि कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात कृष्ण यही कृष्ण और कृष्ण भक्त, यही दो वास्तविक रूप से जानते हैं कि कौन क्या है, अर्थात किसकी क्या गति होगी। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा या तो भगवान कृष्ण से या भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त से। इसीलिए अर्जुन भी भगवान कृष्ण से जानना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी वो स्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे संदेह का, ऐसे डाउट्स का क्या सॉल्यूशन है आपके पास, क्या होगा। अब देखेंगे भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं। और अगले सत्र में, फिलहाल आज का जो सत्र था कि जो हमारा मन है एक प्रकार से बंदर के समान है, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरे से तीसरे ये जंप करता रहता है, भागता रहता है। तो इसको हम कैसे कैसे हम कंट्रोल करें, इसको कैसे हम बैठाएं एक जगह पे। तो चूंकि हम यहाँ पर मन को कंट्रोल करने, मन को वश में करने की बात कर रहे हैं, हम रोज सुबह 6 बजे जप का सेशन भी रखते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं साथ में भक्त लोग मिलकर। तो आप लोग चैंटिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। गीता स्टडी चैलेंज अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं तो आपको वहां पर लिंक मिलेगा। रोज सुबह 6 से 6:30 के लिए भक्त लोग मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। आप भी इसमें जप कर सकते हैं, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चैंटिंग करने से ही हम वास्तव में मन को वश में कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि चैंटिंग अर्थात यहाँ पर हम कीर्तन भी होगा, हरे कृष्ण अर्थात भगवान का हम नाम भी जप कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो श्रवण भी हो रहा है, श्रवणम कीर्तनम। और जब दोनों होगा एक साथ तो भगवान का स्मरण भी होगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, नवधा भक्ति के 3 अंग तो हम यहाँ पर सुबह सुबह चैंटिंग में ही हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जब कोई कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं। इन तीनों प्रोसेस एक साथ होने से चैंटिंग कलयुग के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल
सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका बन जाता है भगवान के प्राप्ति के लिए। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न है आज के सेशन से रिलेटेड, आप लोग इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, और चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस कर सकते हैं, जहां से हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। भगवान ने संसार की भौतिकता को इतना प्रबल क्यों बनाया है? भगवान ने इस संसार की भौतिकता को इतना प्रबल क्यों बनाया है? हम्म वास्तव में भगवान की एक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, भगवान की माया शक्ति है, जो कि इस भौतिक संसार का देखभाल करती है। और जो जीव भगवान से दूर हो जाते हैं, अर्थात जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ईर्ष्यावश भगवान से दूर होकर, आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन हम सभी जो इस संसार में, हम सभी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए हम इस संसार में हैं। जिस दिन हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो हम भगवान के पास वापस पहुंच जाएंगे। तो चूंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते थे, इसीलिए हमें इस जगह पर रखा गया है। जैसा जेल होता है, जेल में कैदियों को, दुष्टों को रखा जाता है, हम भी दुष्ट हैं, और हमें सुधारने के लिए, जेल अर्थात सुधार गृह, ऐसा नहीं कि सिर्फ पनिशमेंट का जगह, हमको सुधारने के लिए इस प्रकार की चीजें बनाई गई है। और ये जितना प्रबल आप कह रहे हैं कि भौतिकता को इतना प्रबल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो जीव भक्ति करते हुए, प्रयास करते हुए, धीरे 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 सारी विषमताओं को पार करेगा, वो एलिजिबल हो जाएगा। तो माया देवी ने इतने सारे टेस्ट बना के रखे। वो नहीं चाहती कि भगवान कृष्ण को कोई अननेसेसरी जाके वहां परेशान करे, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, जो सदैव भोग विलास के बारे में सोचता है, काम वासना के बारे में सोचता है, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, ऐसा जीव अगर भगवान के पास पहुंच गया तो वहां तो अपराध ही करेगा, और पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसको भी भौतिक जगत बना देगा, उसके भौतिक मानसिकता के कारण। इसीलिए माया देवी इतने सारे टेस्ट रखती है, टफ एग्जाम्स, इतना टफ एग्जाम रखती है कि हम यहाँ पे, बहुत कुछ लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं, बहुत कुछ लोग, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड, प्री, मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू, सब कुछ करने के बाद फिर माया देवी अलाउ करती है, ठीक है, ओके, अब आप फिट हो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया, तो आप यहाँ पे आदर्श बनिए, देखिए इतने सारे लोग और दुष्ट लोग हैं, तो आप इनको थोड़ा सा कुछ मैसेज देके जाइए। ऐसा होता है ना, काफी सारे कुछ जीव जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं, वो फिर दूसरों को, जब भगवान के धाम जाते हैं तो उस समय पर वो लोगों को शिक्षा भी देकर जाते हैं कि ये इस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बन जाता है और वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये संसार की भौतिकता को इतना प्रबल बनाया गया है, ओके, पर इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान ने तो हमें ऑप्शन भी दिया है कि अगर हम भगवान के हरि नाम का जप करें, भगवान की भक्ति करें, तो इस समस्त भव सागर को, इतना बड़ा भव सागर है, अथाह है, अथाह, ये भव सागर हमारे लिए अगर भगवान के शरण ग्रहण करें, तो ये अथाह भव सागर एक छोटे बछड़े के पैर का जो खुर होता है, वो कितना बड़ा होता है, ये छोटा सा साइज का होता है, वो पैर के खुर से जो गड्ढा बनता है, कभी कभी जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, और उसमें जो पानी भरता है, इतना बड़ा भवसागर बन जाता है। ये पूरा भवसागर उतना छोटा सा बन जाता है, ये छोटे से गड्ढे में थोड़ा सा पानी। अब आपको अगर उस गड्ढे को पार करना है तो आपको कितना मेहनत लगता है, आपका एक पाँव भी उस गड्ढे से छोटा ही पड़ेगा, भारी बड़ा ही पड़ेगा, एक पाँव से आप उसके पार कर सकते हैं, उछलना भी नहीं पड़ेगा, कितना आसान हो सकता है। भगवान की भक्ति करने से ये संभव है। ये प्रबल है किसके लिए? जो दुष्ट हैं। ये प्रबल है उनके लिए जो भौतिक संसार में लिप्त हैं, परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के भक्त तो खुशी खुशी इस संसार में भी भगवान की भक्ति करेंगे, आनंद में रहेंगे, और फिर कब मोक्ष होकर पहुंच जाएंगे उन्हें भी समझ में नहीं आएगा, उन्हें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो हमेशा से आध्यात्मिक जगत में थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। अब आध्यात्मिक जगत में जाकर यही तो करना है, वहां पर कोई आपको अलग से कोई टास्क तो मिलेगा नहीं, करना तो यही है, नवधा भक्ति। तो कोई प्रबल बनाया है भगवान ने दुष्ट लोगों के लिए, जो भक्त है उसके लिए इजी है,
जैसा क्वेश्चन पेपर अगर टीचर सेट करती है तो जो मूर्ख होते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए मैम ये तो सिलेबस में नहीं था, आपने क्वेश्चन क्यों दिया? जबकि जिसने पढ़ाई किया है उसके लिए बहुत आसान सा प्रश्न है। हाँ, ये सब भी तो हमने पढ़ाया गया था। उसे पता ही नहीं है दूसरे को, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी क्लास में भी ध्यान नहीं दिया, शायद क्लास में सो रहा होगा, तो उसे पता ही नहीं कि क्लास में क्या हुआ। पर दूसरा जो अच्छा पढ़ता है उसके लिए तो क्वेश्चन पेपर इजी पेपर था। कैसा गया? बहुत अच्छा गया मैम, बहुत अच्छा पेपर था, वेरी बहुत इजी पेपर था, अच्छा लगा। तो एक ही पेपर, दो अलग रिएक्शन। तो एक ही संसार, दो अलग रिएक्शन। भक्त के लिए एक बछड़े के पैर का खुर के समान भवसागर, और एक भौतिक व्यक्ति के लिए अथाह सागर, अथाह। ओके। अगला प्रश्न है, वाई माइंड इज कंपेयर टू मंकी? हाँ, तो हमने तो अभी चर्चा किया ही, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा उच्छृंखल है, बदमाश भी है, हठीला भी है। ये सारे गुण बंदर में पाए जाते हैं। बंदर भी चंचल होता है, बंदर भी बदमाश होता है, बंदर भी हठीला होता है। अगर बंदर आपका कोई सामान ले गया तो वापस देता नहीं है। तो ये सारे गुण तो बंदर में आते ही हैं। और क्या है? और क्या होता है बंदर? बंदर बड़ा दुराग्रही होता है, बहुत अत्यंत बलवान। अत्यंत बलवान तो खैर बंदर में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कुछ, आपका कोई चीज उसने ले लिया है, तो फिर तो आप भूल जाइए कि वो कभी आपको वापस देगा। जैसे वृंदावन में हम जाते हैं तो अक्सर वहाँ के बंदर चश्मा ले जाते हैं। उनको पता है कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा, किस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको मोबाइल ले जाएंगे, आपके चश्मा ले जाएंगे। अब आपको न चाहते हुए भी उसे कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो आपका चश्मा या मोबाइल चला जाएगा। वो अगर जमीन में पटक दिए, उनके लिए तो वैसे भी कोई फोन एंड्रॉइड कोई मतलब का है नहीं, वो जमीन में पटक देंगे, आपका ही नुकसान है। तो आपको न चाहते हुए उनको दो तीन फ्रूटी पिलाना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको देंगे। उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको सही रूप में देंगे। तो बड़े बदमाश है वहाँ के बंदर। वैसे कोई भी बंदर होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, चंचल होते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते, है ना? तो इस तरह से मन को इसीलिए बंदर से कंपेयर किया गया है। मन भी बड़ा चंचल है, हठीला है। आप जितना ध्यान करेंगे उतना भागता है। अरे रुको, नहीं, फिर भागेगा। बड़ा कठिन है मन को पकड़ना। ठीक है। इसमें आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, कभी कभी हम किसी चीज में मन लगा के काम नहीं करते। लोग बोलते हैं कि मन लगा के काम करो, सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लगता किसी काम में, लेकिन फिर भी सफलता मिल जाती है हमें। तो क्या हमारे मन की वजह से हम सफलता प्राप्त करते हैं, या फिर जो? ये तो कहने की बात है कि मन लगा कर काम करो, सफलता मिलेगी। किसी भी काम को आप मन लगा के करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि मन को अगर आप एक एकाग्र रख कर आप कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतना बड़ा टास्क नहीं है, बिना मन लगाए काम के तो भी निपट गया, हो गया, सफलता मिल गई। परंतु जब हम भगवान की भक्ति बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मन को लगाकर कार्य करना, एकाग्र रख कर कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। मन को वश में करके, मन को मन लगाकर कार्य काम करो सभी बोलते हैं, परंतु कितना हमारा मन लगता है हम भी जानते हैं। वैसे भी सफलता प्राप्त करने के अनेक कारण हैं। इसमें एक तो हमारा स्वयं का प्रयास तो आवश्यक है ही, और मन को एकाग्रचित वश में रख कर करना, ये एक कारण हो सकता है। ये एक कारण है ही कि मन को वश में करना चाहिए। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि मन आपका वश में नहीं था फिर भी आपको सफलता प्राप्त हो गया। जैसे अम, तो अगर मैं 85% ले आया तो क्या ये कहना सही है कि मेरा मन एकदम वश में है, कंट्रोल में है, इसलिए मुझे सफलता मिली? तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है इस तरह से, कि मेरा मन पूर्ण रूप से मेरे वश में है इसीलिए मुझे देखिए मेरी सफलता मिल गई। सबकी सफलता के पैमाने अलग अलग होते हैं। कोई सोचता है कि किसी के लिए 100% सफलता है, किसी के लिए बस पास हो गया वही सफलता है। मन हमारे वश में है कि नहीं, इस बात का तभी आप अनुमान लगा सकते हैं जब आप भगवान की भक्ति में कुछ कार्यकलाप करके देखें।
आप भगवान के नाम का जप करके देखिए, आपका मन कितना भागता है आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब मन लगा के काम करो। अगर आपको कहें कि कोई मूवी आई है, चलो पिक्चर देखना है, आपको कोई पिक्चर अच्छी लगती है किसी टाइप की, और आप वो पिक्चर देख रहे हैं, तो 2-2 घंटे तक हमारा मन एक जगह पर ध्यान से देखता रहेगा, मन कहीं नहीं भागता। ऐसे जगहों पर मन को आनंद आता है। हाँ कि नहीं? होता है ना? अगर मुझे कार्टून मूवी अच्छी लगती है, कार्टून देखने में अच्छा लगता है कुछ, तो आधे घंटे 1 घंटे तक मैं कार्टून बैठकर देखता रहूंगा, और मेरा मन एक ही जगह पर बैठा रहेगा, क्योंकि मन को ऐसी चीजें अच्छी लगती है। आप मन को जब आप इस बंधन से मुक्त कराने की बात कहेंगे, तब उसको तकलीफ होती है। अगर आप और ज्यादा बंधन में जा रहे हैं, मन को कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई बिंदास, कोई बात नहीं, बढ़िया अच्छा काम करो, लेकिन इस संसार से बाहर निकलना है, मन थोड़ा हेल्प करो, चलो थोड़ा इस भौतिक संसार से थोड़ा लड़ना है। तो अब चूंकि मन तो उसी का एजेंट है ना, मन तो माया का ही एजेंट है, अभी है मन आपका, परंतु इस संसार में आकर वो अभी उसका उसका गुलामी करता है। वो भ्रष्ट है, इसीलिए तो बोला जा रहा है भ्रष्ट मन है आपका, पर काम किसी और के लिए करता है। तो इसको क्या कहते हैं? करप्ट। तो करप्ट माइंड है। तो ऐसे मन को ठीक करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए आप जब तक माया के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, तब तक मन आपको बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसके अपोजिट में गए, तब आपको मन दिखाएगा कि मन कितना शक्तिशाली है। अर्जुन ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि कोई योगी भक्ति करते करते अगर विचलित हो गया तो विचलित क्यों होगा? प्रश्न पूछिए ना, सोचिए मन में। कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, कोई योगाभ्यास कर रहा है, विचलित क्यों होता है? विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, उसके बाद मेनका आई और बस पायल की आवाज सुन के उनका मन भटक गया। क्यों? क्योंकि मन में इतनी ज्यादा शक्ति है, और मन इसी प्रकार का काम करता है, वो मुक्त नहीं होने देता है हमें। हम चाह रहे हैं कि हम इस संसार से मुक्त हों, हम यहाँ से बाहर निकलें, पर मन हमारा इतना बदमाश है कि वो हमें करने नहीं देता। इसीलिए उस बदमाश मन को हमको और एक बदमाश के पास ले जाना चाहिए। कौन बदमाश? सबसे बड़े बदमाश कौन है? भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जितने छली हैं, उन सबसे बड़ा छली मैं हूं। मतलब जितने चालबाज लोग हैं, तो सबसे बड़ा चालबाज कौन है? भगवान है। तो भगवान सबसे बड़े बदमाश है। इस संसार में सब कुछ सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा चीज में सब भगवान आएंगे। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? भगवान। सबसे ज्यादा फेमस कौन? भगवान। सबसे ज्यादा बदमाश कौन? भगवान। सबसे बड़ा झूठा कौन? भगवान। सबसे बड़ा बदमाश भगवान। तो बदमाश के पास ले जाओ, उस बदमाश को छोड़ दो, मन अपने आप ठीक। ये काम हमको करना है। ओके। बाकी पढ़ाई लिखाई मन लगा के करो, वो तो हम करते ही हैं, प्रयास करते हैं, परंतु हमारा पूरा मन लगा के नहीं भी करते तो भी पढ़ाई हो जाती है। सफलता तो ऐसे भी कितनी मिलती है आप भी जान रहे हैं। वो एक फ्रेज है, कहावत है, मन लगा के करो। अगर मन इतना ही लग जाता तो फिर तो मुक्त हो जाते हैं हम तो। ओके ठीक है, हरे कृष्णा। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।